गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। नमस्कार, जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बात करें भारतीय लोकतंत्र की, तो भारतीय लोकतंत्र एक नई दिशा में चल रहा है। एक ऐसी दिशा में जहां पर गारंटी दी जा रही है। पिछले 2 चुनावों से अभी तक एक गारंटी दी गई थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना जब सजाई गई थी तब पूरे देशवासियों को काफ़ी अच्छा लगा था, परंतु उसकी हकीकत जब सामने आई तो वह काफ़ी भयावह थी। बात हम करें मध्य प्रदेश की, तो पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश ने व्यापम से प्रारंभ कर कर विधायकों की खरीद फरोख्त लगाकर, नर्सिंग घोटाला कर कर, पटवारी परीक्षा में घोटाला कर कर और डंपर घोटाले कर कर कितने सारे घोटाले कर दिए जिसकी गणना नहीं हो सकती। ऐसे ही घोटालों में कुछ नए घोटाले सामने आए और उसके बाद सरकार के साथ साथ छोटी स्थानीय निकायों ने भी अपने यहाँ घोटालों की भरमार लगा दी। क्या सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि जनता के पैसों का इतना दुरुपयोग हो और वह भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त हो जाए, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी नष्ट हो जाए और यहाँ तक कि पार्टियों के विधायक भी खरीदे जाने लगे, प्रत्याशी भी खरीदे बेचे जाने लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आपके मध्य लेकर आए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह जी यादव को। आपका स्वागत है राकेश सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे आप गारंटी के बारे में, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मध्य प्रदेश, चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं आप। जी देखिए, सबसे पहले अगर हम इंदौर से शुरुआत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी है उसमें टेक लाइन एक ये हो गई है कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी लाइन पे पूरी भाजपा और पूरी सरकारें चल रही है। इंदौर में नगर निगम में जो 150 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसको लेके नगर निगम ने ही FIR दर्ज कराई है, वो भी सिर्फ मात्र 28 करोड़ की। अब आप देखिए कि 28 करोड़ की जो FIR दर्ज कराई गई है वो सिर्फ उन दस्तावेज के आधार पर कराई है जो उन्होंने फाइलें प्रस्तुत की थी, लेकिन 150 करोड़ रुपया जो बिना फाइल के सीधे निकाल लिया है उसके बारे में नगर निगम कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो पैसा कहाँ गया, किसके अकाउंट में गया, कैसे गायब हुआ। अब इंदौर नगर निगम के मेयर हैं, वो बोलते हैं अनभिज्ञ। अब वो वहाँ के सर्वे सर्वाएं हैं, उनके रहते हुए अगर इतना बड़ा घोटाला हो जाता है उनके हाथ के नीचे और उनको भनक भी नहीं लगती है, तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इस देश में बार बार ये बोला जाता था कि नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छा साबित होगा राजनीति में, पढ़े लिखे व्यक्ति से सुधार आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। यहाँ तो उल्टा हो गया है। अगर पुराना रिकॉर्ड देखे तो मधुकर वर्मा थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस समय ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उसके बाद के मेयर थे, वो भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती है कि राजनीति में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, नियत साफ होना बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आप नए व्यक्ति को ले तो आते हैं, लेकिन उसको कुछ करना ही नहीं आता। उसको ये पता ही नहीं है कि मैं घोटाला कैसे रोकूंगा, विकास कैसे करूंगा, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना, कुछ नहीं मालूम। आप आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, भाषण देते हैं, झंडा वंदन 15 अगस्त 26 जनवरी करते हैं, खड़े चले जाते हैं, सभाएं रैलियों में चले जाते हैं। अब नगर निगम से जो सेवा के काम शहर के होना थे वो तो हो नहीं रहे हैं, और जो पैसा था वो घोटाले की पेट चढ़ रहा है। तो भाजपा ने जो भी प्रयोग कर रहे हैं इंदौर के लिए वो असफल हो गए हैं, और मेरे ख्याल से ये असफलता का दौर अब लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वो असफलता का दौर जो उन्होंने दोहराया है या मेयर के रूप में, आगे इससे ऊपर हम जाएंगे अन्य घोटालों में तो वहाँ भी ऐसे ही लोग आपको काबिज बैठे हुए मिलते हैं। कहीं ना कहीं इंदौर इसका खामियाजा भुगत रहा है।
जिस तरीके से एक पूर्व सांसद 9 बार की जीती हुई थी उनको घर बिठाया गया, फिर उनको तवज्जो देना बंद किया गया, उनके एक्सपीरियंस का कोई लाभ नहीं लिया गया, फिर किसी नए व्यक्ति को लिया है। तो ये प्रयोग उनके लिए हार जीत के लिए तक तो ठीक है, लेकिन शहर के लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हुए और उसका नतीजा है कि वो 150 करोड़ का घोटाला हमारे सामने, वो पैसा लूट लिया गया, ना वो पैसा वापस मिलना है, ना कुछ होना है। नगर निगम टैक्स और बढ़ा रहा है क्योंकि उसकी भरपाई इस पैसे से करना है, बढ़े हुए टैक्स से। तो वो लोगों पे दबाव है। अब इंदौर की जनता पैरों तले कुचली जा रही है टैक्स के, समझ में सबको आ रहा है, लेकिन अब जो सीधे सच्चे लोग हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, किसको बोलने जाएंगे। उनका पैसा लूट लिया उनके आंखों के सामने और वो बिल्कुल सामने खड़े हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है शहर का। नगर निगम के घोटाले की बात करें जी, तो एक ऑफिसर 2-3 लिपिकों को मोहरा बनाकर जी हाँ। इस मामले का पटाक्षेप किया जा रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो बहुत साफ और स्पष्ट है कि जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इसमें शामिल है, उनका पूरा वरदस्त है। ये जो छोटे छोटे अधिकारी अभय राठौर जैसे लोग पकड़े हैं, इनको पाला किसने, इनको सांप से अजगर किसने बनाया? सब जानते हैं किसने बनाया, कौन से नेता थे, कौन से पार्षद हैं, कौन से नेता हैं, कौन से विधायक हैं, सबको पता है। और ये तो इनके पाले हुए छोटे लोग हैं। ये पैसा सीधा जो निकला है फाइलों के नाम पर, वो बीजेपी की रैलियों में इस्तेमाल हुआ है, बीजेपी के प्रोग्राम्स में इस्तेमाल हुआ है। उन्हीं के माध्यम से नेताओं के कहने पे फर्जी फाइलें बनाई गई और 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ निकाले गए। कहीं उससे भंडारे हो रहे हैं, कहीं रैलियां हो रही है, सब कुछ पैसा वहीं लगा है, सबको पता है। लेकिन अब ये बोलना कि सिर्फ अधिकारी की गलती थी, नेता नहीं शामिल है, बिना नेता के तो ये घोटाला हो ही नहीं सकता था। क्योंकि ट्रेजरी से अगर कोई चेक पास हो रहा है तो उस पर ओरिजिनल साइन होते हैं जब भी पास होता है। इतना तो अनपढ़ व्यक्ति भी समझता है। वो पढ़े लिखे कई इंदौर के जिम्मेदार लोग ये बोल रहे हैं कि वो फर्जी साइन थे इसलिए पास हो गए। हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो ऐसी बातें करते हैं कि बैंक से कभी फर्जी साइन पे चेक पास होता है? वो सरकारी अकाउंट का चेक भी फर्जी साइन से पास होने लग गया तो देश में व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। साइन भी ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है, फाइल कुछ नहीं है, पैसा सीधे निकाल लिया और पैसा नेता मिलके खा गए। अब जो पकड़े जा रहे हैं बहुत छोटे लोग हैं, उनसे कुछ नहीं होना, बड़ों पे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि वो गले गले तक इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। ये कोई 1-2 साल का भ्रष्टाचार नहीं है। ये तो 150 करोड़ तो दिख रहा है, ये हो सकता है बहुत लंबा जाएगा और बड़े आंकड़े निकलेंगे, लेकिन निकालेगा कौन? सवाल ये है कि वो तो अब उसको वाइंड अप करने में लगता है। सब हाथ झटक के खड़े हो गए। मेयर ने पहले हाथ झटक लिए, कमिश्नर जो थी वो पुराने ट्रांसफर हो गए, जिनको नॉलेज था, नए आए उनको पता नहीं, वो ड्रेस यूनिफॉर्म बदलने में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह के लोग इंदौर शहर चला रहे हैं। तो इंदौर में बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति राजनीतिक रूप से, आधिकारिक रूप पे नहीं है। इंदौर से हम थोड़ा बाहर आते हैं। जी, अभी मध्य प्रदेश सरकार की नर्सिंग घोटाला सामने आया। जी हाँ। उसके बाद एक नया घोटाला आपने आज उजागर करा। हाँ, ये घोटाला जो आज उजागर किया ये 100 से 300 करोड़ का है। अब इसमें यह किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक कंपनी बनाई निर्माण कार्यों के लिए, मध्य प्रदेश विकास लिमिटेड नाम से, भवन निर्माण लिमिटेड। ये कंपनी बनाकर उसमें 3-4 IAS अफसर रखे, मुख्यमंत्री खुद उसके अध्यक्ष हैं और PWD मिनिस्टर उसमें उपाध्यक्ष हैं। सारे मेडिकल कॉलेज के काम इस कंपनी के माध्यम से और PWD के माध्यम से दिए गए। बुधनी में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा, 550 करोड़ का उसका बजट है। वहां पे जिस कंपनी को काम दिया है, जो JK इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात की कंपनी है, इसी कंपनी ने 10 मेडिकल कॉलेज के काम लिए, अन्य कोई कंपनी की एंट्री नहीं होने दी। तो पहला भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू हुआ कि एक ही कंपनी 10 मेडिकल कॉलेज कैसे ले सकती है, या उसकी ऐसी विशेष योग्यता क्या है जो इसी को दिए गए। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद जब ये निर्माण कार्य शुरू हुए तो एक निर्धारित मापदंड होता है कि जब सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं या बड़े भवन बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं या कोई हाई राइज बनते हैं, तो उसमें जो सरिया यूज होता है वो ब्रांडेड सरिया यूज होता है, प्राइमरी सरिया वो कहलाता है। और इस देश में 5 कंपनी प्राइमरी सरिया बनाती हैं, उन्हीं से वो सरिया मिल सकता है। प्राइमरी सरिया का मतलब है कि जमीन से निकला हुआ लोहा रहता है, उससे वो सरिया बनता है। लेकिन आमतौर पे जो सरिया उपयोग होता है वो स्क्रैप से बना सरिया रहता है। वो स्क्रैप से बना सरिया G+1 के मकान पे 2 के मकान में उपयोग होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, वो केमिकली कोटेड नहीं होता है, वो अंडरवेट होता है। अब इन लोगों ने क्या किया कि उनको लगाना था प्राइमरी सरिया। इस दोनों सरिये के रेट में 8,000 रुपये टन का अंतर है। बुधनी की बात करें तो 20,000 टन सरिया लगना है, यानी 8,000 टन के अंतर से आप जोड़ेंगे तो 16 करोड़ रुपए बच गए ये स्क्रैप का सरिया लेने पर।
आश्चर्य की बात है कि स्क्रैप का सरिया देवास में बनवाया गया, फर्जी जिंदल का मार्का लगाया गया, वो सप्लाई हुआ, उसके वीडियो, उसके बिल सब कुछ मैंने जारी करे हैं। अधिकारियों की सूची जारी करी है जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट बनाई, बिल पास कराए और वो सीधा पैसा खा गए। अब ये घोटाले की पूरी जांच होती है तो 300 करोड़ से ऊपर भी जाएगा अन्य मेडिकल कॉलेज में। ये तो सरिये को लेके है। अब सीमेंट कौन सी यूज हो रही है, बाकी चीजें क्या, तो भरपूर लूटा जा रहा है। वो इस लूट के खेल में शिवराज जी तो शामिल थे, और वर्तमान मुख्यमंत्री की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि इतनी जानकारी आज देने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री कोई कदम नहीं उठाते हैं गुजरात की कंपनी के डर से, तो इसका मतलब कि वो सभी हिस्सेदार हैं इसमें। तो घोटाले पे घोटाला, और घोटाला इतना घुल गया प्रशासन में, शासन में, कि उसी घोटाले के तहत इंदौर के जो 307 के भगोड़े अपराधी हैं जी, उनके बारे में जब कोर्ट ने आदेश दे दिया गिरफ्तारी का, वारंट पुलिस के पास आ गया, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, आज भी उनकी तारीख थी, पुलिस ने कोई संज्ञान शायद लिया या नहीं लिया, उसके बारे में आप ही विस्तार से बताएंगे। तो क्या ये सब भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ा है? देखिए, कल तो मैंने सूचना दी पुलिस को, मुख्यमंत्री को भी ट्वीट करा, पुलिस को, कमिश्नर को ट्वीट करके बताया कि जो फरार अपराधी है वो फला जगह मौजूद है, इस कॉलेज के अंदर है, बाप बेटे दोनों आराम से रह रहे हैं, आप जाके गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस का जवाब आश्चर्यजनक है। बोले कोर्ट ने बोला है कि 8 तारीख तक लेके आना है गिरफ्तार करके, तो हमें क्या जल्दी गिरफ्तार करने की, 8 तारीख तक इंतजार करेंगे। इसका मतलब है कि पुलिस से बड़ी डील हो गई है, और भ्रष्टाचार की जो डीलें होती हैं वहाँ ऐसे ही जवाब आते हैं। आज जमानत की तारीख थी, पुलिस की तरफ से कोई उसका विरोध करने भी हाईकोर्ट नहीं पहुंचा, वो तारीख आगे बढ़ गई किसी भी वजह से। पुलिस जब विरोध ही नहीं कर रही है, पुलिस पूरी मैनेज है, तो इंदौर में पुलिस कमिश्नरी बची कहाँ है? इंदौर के पुलिस कमिश्नर तो अक्षय बम है, ये जो कमिश्नर है तो नाम के हैं, ये तो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ऑर्डर तो वहां से आ रहे हैं और ये बजा रहे हैं। इनका काम तो चौकीदारी करना रह गया है। ये कोई पुलिस कमिश्नर की स्थिति के लोग थोड़ी है कि पुलिस कमिश्नरी चलाएंगे बड़े अधिकारी। मुख्यमंत्री को तो देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, सारे अधिकारियों को यहाँ से हटा के बदलना चाहिए, क्योंकि सब लैपटॉप छाप अधिकारी यहाँ लाके खड़े करती हैं। गुंडों को देख के जो जीप से नीचे नहीं उतरते हैं, कभी जीवन में रिवॉल्वर हाथ में नहीं पकड़ी, कभी कोई एक एनकाउंटर करने जाने का बोल दो तो ये पसीने छूट जाते हैं। गुंडे अलग सिर पे सवार हो गए पूरे शहर में, वो पुलिस अंदर एसी रूम में बैठ के लैपटॉप पे आंकड़े देखती रहती है, मीडिया वालों से मिलती है, चाय पिलाती है, रवाना कर देती है। ये काम पुलिस का बच्चा है। तो इंदौर की तो दुर्गति अब होना शुरू हो गई है, माफिया गैंग भी चालू हो गई है। जैसे बॉम्बे में एक समय था कि एक माफिया चलता था, ऐसे एक पूरी सत्ता शहर में माफिया की कायम हो गई है। पुलिस मूक दर्शक है, पुलिस को उसका हिस्सा पहुंच जाता है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये उदाहरण अभी देखने को मिल रहा है इसमें, और गुंडों के साथ भी यही उदाहरण है। जैसा कि कल ही देखने में आया कि पुलिसकर्मी को चाकू मारे गए और एक पत्रकार पर जी हाँ, ये दोनों मामले के मीडिया पे हमला हो रहा है, पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, जमीन जायदाद के धंधे खुलेआम बंदूक के दम पे हो रहे हैं। वो पुलिस तो वहाँ इंटरेस्ट लेती है जहाँ कोई सीधा आदमी फंस जाए किसी मामले में, जमीन के या अन्य में, वहाँ टूट पड़ते हैं। वहाँ मीडिया सबको साथ लेकर टूट पड़ेंगे, भरपूर पैसा मिल जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जब गुंडे दिख जाते हैं तो वहाँ उनको सबसे पहले वो भग जाती है पुलिस। उनको इतना डर लगता है कि हाँ, हमारा घर परिवार कौन चलाएगा, हमें कुछ हो जाएगा, ये जो मर रहा है सड़क पर मरने दो, जिसको तलवार लग रही लगने दो, बाद में अपन रिपोर्ट बनाएंगे, या फिर हवलदार को बोलते हैं डंडा लेके तुम जाके बचाओ। ऐसे पुलिस अधिकारी शहर में क्या काम के? ये पुलिस थोड़ी है, ये तो एक तमाशा है, वो तमाशा पूरा शहर देख रहा है। यानी आप ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार इतना घुल मिल गया है कि भ्रष्टाचार की भेंट सभी विभाग चढ़ चुके हैं। इंदौर में तो ये हालत है कि अभी जिस थाने पे पोस्टिंग होती है वो ऐसा बताते हैं, नेता भी बता रहे हैं, जनता भी बता रही है कि बिना पैसे के तो पोस्टिंग नहीं होती। अभी एक टीआई सस्पेंड हो गए एक थाने के, वो खुद ही गाना गाते फिर रहे हैं कि इतना दे के आया था और मैं फंस गया और मैं सस्पेंड हो गया। उनका पैसा कहाँ से आएगा वापस? अब जब बेच ही रहे हो आप थाने, तो वहाँ तो यही होगा ना, जुआ और सट्टा ही चलेगा, और क्या चलेगा। और 2 अधिकारियों को झगड़े में, इसको पैसा मिला उसको नहीं मिला, उसको पकड़ा दिया, वो सस्पेंड हो गया, दूसरा आएगा फिर दे के आ जाएगा, फिर वापस चालू हो जाएगा। ये तो बहुत बर्बाद कर दिया शहर। जब तक नेताओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, जब तक शहर ठीक नहीं हो पाएगा। अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आखिर यह भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा? देखिए, इसके लिए लगता है मुख्यमंत्री रीढ़ की हड्डी वाला, जिसका विजन हो, जिसकी सोच हो।
अब जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो कितनी दम भर पाते हैं ये भी, और 4 तारीख के बाद आचार संहिता खत्म होगी पता चल जाएगा। उनके निर्णय कितने दमदार हैं वो पता चल जाएगा। अगर वो चिट्ठी के ही मुख्यमंत्री हैं तो वो कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब निर्णय दिल्ली से होंगे। फिर जिसको लेन देन करना दिल्ली करके आ जाएगा, वो यहाँ किसी से डरेगा ही नहीं। आप देख ही रहे हैं ना, जुआ सट्टा दूसरा अपराध खुलेआम सब जगह चल रहे हैं, नशा बिक रहा है। हर महीने जो थाने पे पदस्थ होता है वो इतना पैसे दे के आया है कि उसको इन्हीं से पैसे लेना है। वहाँ कोई पैसे की खेती तो करेगा नहीं वो थाने पे नियुक्त होने के बाद। अपराधियों का साथ देगा जब भी पैसा ले पाएगा, तो वो बिल्कुल भिड़ जाता है अपराधियों के साथ। जमीन जायदाद के धंधे आते हैं उसमें पुलिस बहुत इंटरेस्ट लेती है। इस प्लाट पे कब्जा हो गया, उसके मंडवाली करा, तो मैंने तो बोला था कि प्रॉपर्टी ब्रोकर का एक ऑफिस भी खोल लो वहाँ थाने पे, जहाँ की ये सेटलमेंट होते रहे, तो पैसा लीगल आता रहेगा, लोग डीटी से पैसा देंगे, आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी, शहर का अपराध भी कम हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक की तरह पूरे सिस्टम पर लग चुका है कि जिसके कारण हर विभाग प्रभावित हुआ है। कार्य करने की प्रणाली समाप्त प्राय हो गई है, चाहे कानून व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में गारंटी का क्या मतलब और गारंटी का क्या भरोसा। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह जी। आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।